चिराग पासवान फैक्टर साबित तो नहीं होते दिखे, मोकामा तो हार गई भाजपा। कि चिराग पासवान के रोड शो के कारण ही या जीत की मार्जिन कम हो गई। चिराग पासवान तो बहुत बड़े फैक्टर साबित हुए हैं। चिराग पासवान जी की जो इस चुनाव में भूमिका मैं देखता हूँ, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से चूक हुई। ये मोकामा का रिजल्ट जो है, ये महागठबंधन का रिजल्ट नहीं है। ये अनंत सिंह का इंडिविजुअल जीत भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर चुकी है कि वोट का ट्रांसफर जो है वह चिराग पासवान ही करा सकते हैं और दलित वोट इन्हीं के पास है। तो मजबूत सहयोगी साबित चिराग पासवान हुए, और समय मिलता तो और ज़्यादा इसका असर होता है। मोकामा और गोपालगंज के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर बने, अब ये चर्चा का विषय होगा। कुछ दिनों इस पर चर्चा भी होगी और इसी से आगे की सियासत भी बिहार में तय की जाएगी। एक दिन का प्रचार था उनका, 31 अक्टूबर को वो पहुंचते हैं मोकामा और 1 नवंबर को गोपालगंज में चुनाव प्रचार करते हैं। चंदन सिंह हैं, आप जानते होंगे इनको, पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं लोजपा रामविलास के, हालांकि अब पार्टी से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं। चंदन जी, लगातार चुनाव को आप भी देख रहे थे, अलग अलग चैनल्स पे आपके इंटरव्यू हमने देखा। चिराग पासवान फैक्टर साबित तो नहीं होते दिखे, मोकामा तो हार गई भाजपा। देखिए, मोकामा में श्री चिराग पासवान की एंट्री भारतीय जनता पार्टी बहुत देर से कराई, लेकिन उसके बावजूद जो मोकामा में चिराग पासवान जी का जो रोड शो हुआ वो अभूतपूर्व हुआ। अभी तक मोकामा का जो इतिहास है, चुनावी इतिहास जो है, इसमें जो अनंत सिंह की जीत का जो मार्जिन रहता था वह काफ़ी बड़ा, लेकिन इस बार जो आप जीत का मार्जिन आप देखेंगे तो आधे से भी कम रह गया है। तो उदीप जी, ऐसा क्यों न समझा जाए कि चिराग पासवान के रोड शो के कारण ही यह जीत की मार्जिन कम हो गई। शायद अगर 2-4 दिन का और मोहलत मिला रहता तो परिणाम अलग हो सकते थे। तो चिराग पासवान तो बहुत बड़े फैक्टर साबित हुए हैं। अच्छा, बीजेपी के भी तो लगभग सभी लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। भूमिहार वोट, अभी तक जो खबरें आई है कि भूमिहार वोट में सेंध नहीं लगा, तो भाई विजय कुमार सिन्हा से लेकर तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज हैं भाजपा के, वो सभी वहाँ पहुँचे हुए थे। तो उनके चुनाव परिणाम, मतलब चुनावी कैंपेन का कोई असर नहीं हुआ, सिर्फ चिराग पासवान वहाँ फैक्टर बन गए हैं। नहीं, देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी इसमें एनालिसिस करेगी कहाँ चूक हो गई। लेकिन देखिए, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार मोकामा विधानसभा से अपना खुद का प्रत्याशी को लाई। लेकिन पहले अगर आप देखेंगे तो ये इनके गठबंधन के सहयोगी लड़ते थे, लेकिन इस बार ये खुद लड़े और नेक टू नेक की फाइट हुई। इसमें आखिरी समय तक यह आकलन करना मुश्किल था कि कौन इसमें जीत रहा है। तो ये देखिए, अनंत सिंह, ये तो गोपालगंज का हुआ। मोकामा में तो लगभग शुरू से ही नीलम देवी जो है वो आगे, भले 2-3 हज़ार वोट से ही आगे थी, फिर 5-6 हज़ार वोटों से आगे हो गई, फिर 10-12 हज़ार और फिर अंत में 16 हज़ार वोट से जीत गई। देखिए, इसमें अनंत सिंह जी की जो भूमिका है, ये तो मानना पड़ेगा आपको कि अपना किला बचाने में वो सफल रहे और काफ़ी उन्होंने मेहनत किया होगा। अब मेहनत किस रूप में आप देखते हैं ये आपके ऊपर है कि विकास का है या भय का है। जीत है। जनता ने जो अपना जनादेश दे दिया है उसको हम लोग सिर झुका के स्वीकार करते हैं। लेकिन चिराग पासवान जी की जो इस चुनाव में भूमिका मैं देखता हूँ, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से चूक हुई और इनको पहले चुनाव में उतारना चाहिए था। इसका भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता। गोपालगंज में भी अगर आप देखे होंगे तो इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें जीत की मार्जिन जो भारतीय जनता पार्टी की थी वह काफ़ी ज़्यादा थी, इस बार घट गई है। तो लड़ाई जो है वो बहुत कड़ा हुआ है और ये तो सिर्फ वानगी है, क्योंकि 2024 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। अब जो भी पार्टी चुनावी मैदान में डटी रहेगी, मेहनत करती रहेगी, 2024 में उसका नतीजा मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है उदीप जी, ये मोकामा का रिजल्ट जो है ये महागठबंधन का रिजल्ट नहीं है। ये अनंत सिंह का इंडिविजुअल जीत हमको दिखाई पड़ता है। इसमें कहीं से भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी का या माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं है या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का नहीं है। किसी की कोई भूमिका नहीं रही है इसमें लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी और अनंत सिंह के बीच में थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहाँ चुनाव लड़ रही थी। आनंद सिंह सालों साल से वहाँ इनके परिवार और इनका रहा है सीट। आने वाले समय में
अच्छा, अंत की अगर बात करें, जब एकदम मतलब कैंपेनिंग खत्म होने वाला था, क्योंकि 1 नवंबर के शाम से आचार संहिता लग गया, तो मोकामा और गोपालगंज दोनों जगहों पर जो फाइट है वो बीजेपी वर्सेस आरजेडी के बदले चिराग वर्सेस तेजस्वी हो गया था। एक माहौल बना था बिहार में, क्योंकि चिराग पासवान जब पहुंचे मोकामा में और जितना बड़ा भीड़ उनके साथ जुड़ गया, और कुछ वीडियोज भी वायरल हुए जिसमें आरजेडी का झंडा उठाए लोग भी चिराग पासवान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। तो इसमें आप क्या कहिएगा, तेजस्वी यादव की जीत हुई है या चिराग पासवान की? दोनों युवा नेता हैं और दोनों में कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा है बिहार के सीएम पद को लेकर। नहीं, देखिए, पहले तो चिराग जी ने स्पष्ट कर दिया था कि इस चुनाव में वो अपने प्रत्याशी नहीं देंगे। लास्ट समय में भारतीय जनता पार्टी के आग्रह पर श्री चिराग पासवान जी मैदान में उतरे और आप देखें कि एक जनसैलाब मोकामा में आ गया। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो सत्ता के लिए अपना गठबंधन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कर चुके हैं और मोकामा में इनका कोई वजूद अनंत सिंह से इतर नहीं है। और अब तो तेजस्वी यादव का तो अनंत सिंह का एक जो फैक्टर था वही काम किया है। इनका कोई संगठन राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन नहीं अनंत सिंह की जीत है। कुर्नी का चुनाव होने वाला है जी। चिराग, खबरें अब आने लगी हैं, उड़ने लगी हैं ये खबर कि चिराग पासवान इस सीट पर दावा ठोकने जा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो जीत मिला भाजपा को, भाजपा का जीती है भाई, अकेले 7 पार्टी लड़ रहा है, इधर बीजेपी अकेले है। बिल्कुल बिल्कुल। और चिराग पासवान को जोड़े तो 1.5 पार्टी होती है, 2 पार्टी भी नहीं कहना भी ठीक होगा, एक ही आदमी का पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में अब कुर्नी पर दावा ठोकेगी क्या लोजपा आने वाले दिनों में? देखिए, अब इसकी जानकारी मुझे उदीप जी नहीं है। अगर ऐसी अगर कोई संभावित भी है तो मिलना चाहिए, कुर्नी का सीट मिलना चाहिए। और गठबंधन, देखिए, एक तरफ तो महागठबंधन के 7 दल एक साथ थे और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अकेले थी, वो भी लास्ट समय में श्री चिराग पासवान जी की एंट्री कराती है। तो मजबूत सहयोगी साबित चिराग पासवान हुए और समय मिलता तो और ज़्यादा इसका असर होता है। मेरे हिसाब से जो हार का अंतर था मोकामा में वो और कम हो सकता था। तो फाइट तो बहुत ज़बरदस्त। पारस जी का अब क्या होगा? एक बहुत बड़ा सवाल अब बिहार में उठेगा कि चिराग पासवान जब कैंपेनिंग कर देते हैं तो 40,000 हार का अंतर को 16,000 पे ला देते हैं। 2 दिन और कैंपेनिंग करते तो शायद और कम होता, 2 दिन और करते तो शायद जीत भी सकते थे। तो पारस जी का अब क्या होने जा रहा है? देखिए, हमको तो मोकामा और गोपालगंज में कहीं भी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी नज़र नहीं आए और ना इनके पार्टी के कार्यकर्ता नज़र आए। तो भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट समय में यह स्पष्ट कर दिया श्री चिराग पासवान जी को मैदान में उतार कर कि दलित समाज का जो वोट है और जो युवाओं का जो प्रतिनिधित्व श्री चिराग पासवान करते हैं, चूँकि यूथ में बहुत फेमस है और महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, जनता सहज स्वीकार करती है। तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर चुकी है कि वोट का ट्रांसफ़र जो है वह चिराग पासवान ही करा सकते हैं और दलित वोट इन्हीं के पास है। तो पशुपति दलित की सिर्फ दुसाध वोट नहीं, दलित वोट है इनके साथ। दलित अम्ब्रेला जो आप कह लीजिए। देखिए, श्री चिराग पासवान जी का असर जब आप ही अभी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के भी कार्यकर्ता चिराग पासवान का नारा लगाते हैं, तो हर एक जात, धर्म और वर्ग में इनकी स्वीकारता बहुत ज़बरदस्त है। उदीप जी, मैं बार बार कहता हूं कि चिराग पासवान जी को एक मौके की ज़रूरत है। मौका जिस दिन मिल गया उस दिन ये कुछ कमाल करके दिखाएंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज के डेट में डिप्टी सीएम हैं बिहार के, दूसरी बार बने हैं। इनके परिवार में भी लोग मुख्यमंत्री रहे, तो इनके पास तो संसाधन है, लेकिन चिराग पासवान के पास संसाधन नहीं है। जो हैं इनके पासवान के पिता भी 35 साल रहे हैं मंत्री, इनके कार्यकर्ता हैं और पार्टी टूट के बने हुए बहुत कम समय हो रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बहुत कम समय में बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी फैक्टर साबित हुई है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है वो मजबूर हो गई चिराग पासवान को मैदान में उतारने के लिए। तो मैं मानता हूं कि मोकामा और गोपालगंज में चिराग पासवान की जीत हुई है और इससे चिराग पासवान जी और निखर के सामने आए हैं और एक बड़े फैक्टर के तौर पे उभर के बिहार की राजनीति में आए हैं। चलिए, तो इस पर अभी विश्लेषण जो है वो हमारा जारी रहेगा और भी जो लोग होंगे उनसे हम जुड़ने का प्रयास करेंगे ताकि इस पूरे हार जीत का जो मैच बराबरी के कहा जा रहा है, एक एक सीट दोनों पार्टियां अपने अपनी सीट बचा लेती हैं। आरजेडी के खाते में पहले भी वो सीट था, वो रिमेन करता है और इसके बाद गोपालगंज में बीजेपी का सीट जो है वो उसी के पास रह जाता है। लेकिन वोटों का अंतर
एक तरफ 7 दल, एक तरफ अकेले बीजेपी, कई तरह के समीकरण बदले हैं। नीतीश कुमार के राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या तेजस्वी यादव उभरते हुए नेता बिहार के एक बार फिर स्थापित होंगे या चिराग फैक्टर जो है वो चला? इन तमाम मसलों पर और भी मुद्दों के साथ आपके साथ हम जुड़ेंगे। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।